नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का माघ मास महात्म्य कथा श्रृंखला के इस नए अध्याय में। पिछले अध्याय में वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को बताया कि माघ मास का स्नान सभी व्रतों और तपों में सबसे श्रेष्ठ है। जो माघ में स्नान करता है वो न केवल स्वयं स्वर्ग जाता है बल्कि अपने माता पिता के कुलों को भी मुक्त कर देता है। अब उन्होंने एक नई कथा शुरू की, 5 गंधर्व कन्याओं की, जो सौंदर्य और संगीत में अद्भुत थी। वो माघ मास में सरोवर पर गौरी पूजन के लिए गई और वहां पर गाना बजाना करने लगी। उसी समय वेदनिधि मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे और कन्याएं उनके रूप पर मोहित हो गई। जब ऋषि ने उनके मन की बात सुनी तो वे योग बल से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर वे कन्याएं विरागनी में जलने लगी और विलाप करती हुई बोली कि हे प्रभु, हमें दर्शन दो, हमारा दुख हर लो। वो 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप कर रही थी कि बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर से लौटी। जब घर आई तो माता ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वो विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वो रात्रि उनको उस एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छोद सरोवर पर आ रहे थे। उनके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्यदेव को देखकर करती है। तो उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के वो पास गई, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज हम तुझे नहीं भागने देंगे। हम लोगों ने आपको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है। मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूं। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूं, पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वो कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख के मास में कोयल बोलती है। वो कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूं, पहले नहीं कर सकता हूं। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल के उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहां हम अनोखी सुंदर नारियां और कहां आप तेजस्वी बालक। ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ में गंधर्व विवाह करें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी बन जाओ। ऐसे श्राप देने पर वो उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा श्राप क्यों दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है।
प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी बन गए। बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार वो पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों ने श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए जब वहां आए तो जक्षुधा से दुखी इस पिशाचों को उसको देखा और उसकी हत्या करने के लिए गोल कर उसको चारों तरफ से घेर लिया। ब्राह्मण भी वहीं पर आ गए और वे लोमेश ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों को दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय शक वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, ये सब ही आप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। ये सभी आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वरिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुखों से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर गया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूं जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए। इस प्रकार इस कथा का अंत होता है। ये 19वीं कथा थी साथियों। अगली कथा में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, धार्मिक बने रहिएगा साथियों। जय श्री राम।